एक समय की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वो बेहद गरीब था। जंगल से रोजाना लकड़ियां काटकर वो उन्हें बाजार में बेचकर उसका जीवन बसर होता था। अरे रामू, कहाँ है तू? इधर आ। हाँ पिताजी, आया। कितनी देर लगाएगा? देख, सूरज चढ़ता जा रहा है। हम कब जंगल पहुँचेंगे, लकड़ियाँ काटेंगे और कब बाजार में बेचेंगे, बता। पिताजी, वो मैं खाना खा रहा था तो थोड़ी देर हो गई। अब चलिए चलते हैं। ठीक है, चल। अरे सुनिए, रुकिए जरा। क्या हुआ सीमा? बहू, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि काम पर जाते समय इंसान को पीछे से टोकना नहीं चाहिए। अरे क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह सब पर? बहू, तुम्हें इसलिए रोक रही थी कि तुम लोग अपनी कुल्हाड़ी यहीं छोड़कर जा रहे थे। ये लो। कुल्हाड़ी लेकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो जंगल में पहुँचते हैं। पिताजी, मुझे यह पेड़ सही लग रहा है। इसको ही काट कर गिराते हैं, क्या कहते हो? सही कह रहा है तू। यह काफी बड़ा पेड़ है, इससे हमें काफी मुनाफा होगा। इसके बाद दोनों मिलकर पेड़ काटने लगते हैं। एक के बाद एक कुल्हाड़ी के वार उस पेड़ पर होते हैं और धीरे धीरे वो विशाल पेड़ कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था जिसमें उसके बच्चे और वो चिड़िया बैठी हुई थी। लेकिन पेड़ के गिरने से वो चिड़िया का घोंसला भी जमीन पर गिर गया, जिससे उस चिड़िया के बच्चे मर गए और वो चिड़िया घायल अवस्था में दर्द से कराहने लगी। उसी समय वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने उस चिड़िया की कराह सुनी। वो तुरंत उस गिरे हुए पेड़ के पास पहुँचे। तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो चिड़िया उन साधु के आगे अपने प्राण त्याग चुकी थी। ये दृश्य देख साधु को बहुत बुरा लगा। हे भगवान, कौन है वो दुष्ट जिसने इस चिड़िया के पूरे परिवार को मार डाला? क्या हुआ साधु महाराज, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? साधु उन दोनों की तरफ देखता है। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, जिसे देख साधु बाबा समझ जाते हैं कि इन्होंने ही पेड़ काट के गिराया है। ये देख साधु बाबा को दोनों पर बहुत क्रोध आता है। तुम इंसान इतने स्वार्थी हो चुके हो कि तुम्हें अब किसी की जान लेने में भी कष्ट नहीं होता। क्या हुआ बाबा? ये देखो, तुम्हारे पेड़ काटने की वजह से इस चिड़िया और इसके सभी बच्चों की मृत्यु हो गई है। जाओ, मैं तुम्हारे इस पाप के लिए तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे इस पक्षी और उसके बच्चों ने प्राण त्यागे हैं, वैसे ही तुम दोनों यहीं इसी समय अपने प्राण त्याग दोगे। यह मेरा श्राप है। साधु बाबा का श्राप मिलते ही हरिया और रामू वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब काफी समय हो चुका था। सीमा और पार्वती घर पर रामू हरिया की राह देख रही थी। देखते देखते शाम से रात हो जाती है। बहू, आज तो इन्होंने काफी देर लगा दी। इतनी देर तो कभी नहीं होती। अभी तक ये लकड़ी लेकर नहीं आए। माँ जी, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं? हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। दोनों सास बहू हरिया रामू को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद वो जंगल में उसी जगह पहुंचती हैं जहां पर दोनों मृत पड़े हुए थे। तभी सीमा और पार्वती की नजर उन पर पड़ती है। दोनों को मृत देख सीमा और पार्वती के होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो दोनों शरीर के पास पहुंचती हैं और रोने लगती हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर वहीं साधु बाबा उनके पास आते हैं। ये सब कैसे हो गया? किसने किया है? किसने मारा है मेरे पति और मेरे बेटे को? किसी ने भी इनको मारा नहीं है। इन्होंने बस अपने किए की सजा भुगती है। किए की सजा? कैसे किए की सजा बाबा? पार्वती के पूछने पर साधु बाबा उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये सुन दोनों साधु बाबा के पैरों में गिर पड़ती हैं। बाबा जी, इन्हें फिर से जीवित कर दीजिए। हमको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माना इन लोगों से गलती हुई है, लेकिन वो अनजाने में हुई है। हम लोग गरीब हैं। लकड़ियाँ काट कर बेचना ही हमारा काम है। इसी से हमारे घर में अनाज आता है। यदि हम ये नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हाँ बाबा जी, अनजाने में की गई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आपके एक श्राप से हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया है।
आप इन्हें फिर से जीवित कर दीजिए। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। देखो, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम दोनों को उपाय जरूर बता सकता हूँ। इस उपाय को करने से तुम दोनों के पति फिर से जीवित हो जाएंगे और उनकी आयु भी लंबी हो जाएगी। कैसा उपाय बाबा? कल हरियाली तीज का त्योहार है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज की व्रत कथा का पाठ भी करती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की आराधना सच्चे मन से करने से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर तुम दोनों सच्चे मन से यह व्रत करोगी तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। हम ये व्रत जरूर रखेंगे। यहीं पास में मेरी छोटी सी कुटिया है। रात ज्यादा हो चुकी है, आप लोग मेरी कुटिया में चल सकते हैं। कल आप मेरी कुटिया से ही अपना हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। दोनों साधु बाबा की बात मानकर उनकी कुटिया में चली जाती हैं। अगला दिन होता है। दोनों हरियाली तीज की पूजा सामग्री जमा करती हैं। फिर स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। निर्जला व्रत धारण करती हैं और पूरे विधि विधान के साथ हरियाली तीज का व्रत करती हैं। और संध्या के समय दोनों सच्चे मन से हरियाली तीज की कथा पढ़ती हैं। कथा समाप्त होते ही दोनों के पति सकुशल जीवित उनके सामने खड़े होते हैं। अपने पतियों को सामने सकुशल खड़ा देख दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों भगवान शिव और माता पार्वती को हाथ जोड़ती हैं और फिर चारों जाकर साधु बाबा के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन के बाद से सीमा और पार्वती हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाली हरियाली तीज का व्रत करने लगती हैं, जिसके फल स्वरूप उनके घर से गरीबी दूर हो जाती है व उनके पतियों की आयु भी लंबी हो जाती है।